बुरहानपुर शहर में इन दिनों स्ट्रीट डॉग की बढ़ती संख्या से लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं से लोग दहशत में हैं, जिसके चलते उन्होंने निगम प्रशासन से श्वान को पकड़कर शहर के बाहर छोड़ने की मांग की है। बुरहानपुर शहर में अचानक स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते रहवासी क्षेत्र से लेकर प्रमुख चौराहे और सड़कों पर स्ट्रीट डॉग का जमावड़ा देखा जा सकता है, जो आने जाने वाले लोगों पर हमला कर रही हैं। स्ट्रीट डॉग के बढ़ते आतंक से न सिर्फ स्कूली बच्चे भयभीत हैं, बल्कि वाहन चालक भी परेशान हैं, जिसके चलते नगर निगम से अब स्ट्रीट डॉग को पकड़कर शहर के बाहर छोड़ने की मांग की जा रही है। देखिए, मैं एक चिकित्सक के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, और उसी के ये देन है कि अभी कुत्ते बहुत ज़्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा झुंड में दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रीड्स का टाइम होता है, ये ठंड जब ख़त्म होती है तो ये जनसंख्या इनकी आपो आप बढ़ जाती है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को डॉग बाइट के बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं अपने बुरहानपुर में भी। तो ये खास तौर पे मौसम के परिवर्तन के उसमें होता है। तो इसके लिए प्रशासन को ये चाहिए कि इनका एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए जहाँ पर इन कुत्तों को रखा जाए, और दूसरा ABC जो बोलते हैं ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल, इन कुत्तों का बंध्याकरण किया जाए, क्योंकि मारना इनका कोई निदान नहीं है। इनका बंध्याकरण करा जाए। बाकायदा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो नसबंदी करते हैं इनकी, तो इनकी अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा इनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और प्रजनन नहीं बढ़ता है। तो ये होना चाहिए। तीसरा, इसमें जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि इनसे कैसे बचना है। जैसे इनसे एक रेबीज़ नामक बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो किन कुत्तों को उनकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या किस तरह से उनसे बचाव होना चाहिए, तो उनकी सारी व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए। देखिए, अगर प्रशासन ये कहे कि क्या नाम है, इसमें टेंडर होने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जो समीपस्थ जिला है जहाँ पर इस तरह का ये जो पशु केंद्र है, पशु स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर आएंगे, वो यहाँ आके बंध्याकरण कर देंगे। लेकिन ये समस्या को क्या नाम है ज़्यादा विकराल रूप ले, उससे अच्छा है कि अपने पास के ज़िलों से या कहीं भी दूसरे जो पशु चिकित्सक हैं उनसे ये मदद लें। डॉग शेल्टर हाउस बनाएं, बहुत अच्छी बात है और उसका यही एक उपाय है, लेकिन इसे घनी आबादी के अंदर ना बनाएं, इसको थोड़े से दूरस्थ क्षेत्र में बनाएं और ऐसी व्यवस्था रखें कि वहाँ पर उनके पागल होने की वो कम हो जाए और वो बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहें, और एक समय बाद वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा लेकर उनका बंध्याकरण कर दें। तो डॉग शेल्टर तो होने चाहिए, लेकिन आबादी से दूर होना चाहिए। वहीं नगर निगम प्रशासन ने जल्द ही शहरवासियों को स्ट्रीट डॉग के आतंक से मुक्ति दिलाने की बात कही है। स्ट्रीट डॉग की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये लोग बच्चे बूढ़े सब पर अटैक कर रहे थे। इनके प्रिवेंशन, नसबंदी और इनके एंटी रेबीज को लेकर क्या तैयारी है नगर निगम? नगर निगम क्षेत्र में जो हमारा प्रारंभिक आकलन है उसके हिसाब से लगभग 4000 के आसपास स्ट्रीट डॉग हैं, और इनके एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोगों ने NGO अपॉइंट करने के लिए अभी टेंडर किया था कुछ समय पहली बार के टेंडर में कोई एजेंसी नहीं आई है। सेकंड टाइम टेंडर में हमने कुछ शर्तों को रिलैक्स करते हुए दोबारा टेंडर किया। तो अभी जैसे ये टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये काम जल्दी से प्रारंभ किया जाएगा इसमें। फिलहाल देखना होगा कि शहरवासियों को स्ट्रीट डॉग के आतंक से कब तक राहत मिलती है। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।